नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाज को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत से मिल जाए। आज एक बार फिर से बात की जाएगी अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी प्यारी सी एक जो बेटी है आराध्य बच्चन, उसकी। आज जो वार्तालाप का विषय है उसका मकसद ये नहीं है कि ऐश्वर्या और अभिषेक क्यों अलग हो गए, क्या वो ग्रे डिवोर्स ले रहे हैं, उनके सेपरेशन का कारण क्या है। ये तमाम चीजें आज डिस्कस नहीं होंगी। आज आराध्य के बारे में बात होगी। आराध्य जिसने अभी अभी अपना जन्मदिन मनाया है, और जिस दिन आराध्य बच्चन का जन्मदिन था उस दिन और उसके दूसरे दिन मीडिया और सोशल मीडिया पर यह विषय सुर्खियां बन करके उभर के आया था कि आराध्य को बच्चन परिवार से किसी ने भी उसके जन्मदिन पर शुभकामनाएं नहीं दी। पर हां, यहां पर मैं ये भी मेंशन करना चाहती हूं कि अमिताभ बच्चन जी ने एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज अपनी प्यारी सी पोती के लिए डेफिनेटली सोशल मीडिया पर शेयर किया था। लेकिन दादी जया बच्चन, जो बुआ हैं श्वेता बच्चन नंदा, उन्होंने तो नहीं किया, पिता अभिषेक बच्चन ने भी नहीं किया। इनिशियली ये भी चीज निकल करके आई कि ऐश्वर्या यानी उनकी मां ने भी विश नहीं किया आराध्य को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। शायद जो तलाक की खबरें हैं उनके कारण नहीं किया होगा। लेकिन फाइनली ऐश्वर्या ने अपनी बेटी यानी आराध्य बच्चन के जो जन्मदिन का सेलिब्रेशन है उसकी कुछ फोटोग्राफ्स अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर करी। जैसे ही वो तस्वीरें बाहर आई, एक नया विषय पूरे मीडिया और सोशल मीडिया पर छिड़ गया। और वो विषय छिड़ना या उस विषय पर बात होना या लोगों का जो फैन है, चाहे अभिषेक के हैं, ऐश्वर्या के हैं या बच्चन परिवार के हैं, उनका दुखी होना लाजमी भी था। क्योंकि उन फोटोग्राफ्स के अंदर कहीं पर भी बच्चन परिवार का एक भी सदस्य नहीं दिखाई दे रहा है। एक फोटो में आराध्य बच्चन अपने नाना जी की फोटो के आगे खड़ी हैं, उनसे आशीर्वाद ले रही हैं। दूसरी फोटो में उनकी नानी जी आराध्य को बुके दे करके विश कर रही हैं। और तीसरी फोटो में आराध्य अपनी मां अर्थात ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ है। और ऐश्वर्या ने एक बड़ा प्यारा सा उनके लिए ट्वीट भी लिखा है, यू आर माई स्वीट हार्ट एंड दिस इज यू हैव टर्न्ड अ टीनेजर ऑफिशियली नाउ, कुछ इस प्रकार का मैसेज था। बड़ा प्यारा सा मैसेज था। और उसके बाद लोगों ने लिखना भी शुरू कर दिया कि मुझे आराध्या के लिए बहुत खराब लग रहा है। कुछ लोगों ने लिखा कि ऐश्वर्या राय बच्चन एक बहुत हिम्मत वाली महिला है, बहुत ही डिग्निटी के साथ, हिम्मत के साथ वो सारी चीज़ों को कंडक्ट कर रही हैं, अपनी बेटी को उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। कई लोग ये लिख रहे हैं कि नहीं, आराध्या को अपने नाना नानी के साथ साथ दादा दादी का प्यार भी मिलना चाहिए था, उनका आशीर्वाद भी मिलना चाहिए था, बच्चे का क्या दोष है। पर यह बात तो है कि बच्चे का क्या दोष है। देखिए, मैं एक चीज मानती हूं कि जब भी किसी कपल में प्रॉब्लम होती है, मनमुटाव होता है, तो सेपरेशन उन दोनों का होता है, पति पत्नी का होता है। सेपरेशन माता पिता का नहीं होता। यानी जो सेपरेट होते हैं वो पति पत्नी एक दूसरे से होते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चे से सेपरेट नहीं होते। उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है कि उसके माँ बाप अलग हो गए तो उसको प्यार ना मिले। और आराध्य के केस में नहीं, ये मैं समाज के अंदर भी एक ज्वलंत जो विषय है आज के समय में, उसको ध्यान में रख करके बोल रही हूं। और मैं तो ये भी निवेदन करना चाहती हूं कि आप लोग एक साथ नहीं रह सकते, कोई बात नहीं है। देखिए, जो कपल्स सेपरेट होते हैं, जो अलग रहते हैं, जो डिवोर्स लेते हैं, आई एम श्योर उनकी कोई ना कोई मजबूरी होगी। आई एम श्योर वो इस लेवल पर पहुंच जाते होंगे कि शायद इकट्ठे रहना मुश्किल होता होगा। और खास तौर पर जिनके बच्चे हो जाते हैं, जो 20-20, 25-25 साल इकट्ठे रहते हैं, उसके बाद अलग होते हैं, कुछ मजबूरी रहती होगी। और उस विषय पर मैं कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि उनके बारे में हम जानते नहीं है सच क्या है। इसलिए ऐश्वर्या और अभिषेक के बारे में भी मैं कुछ बोलूंगी नहीं। उनके अपने रीजंस होंगे। दोनों इंडिविजुअल हैं, एडल्ट्स हैं, मैच्योर लोग हैं, दुनिया देखी है, बहुत काम किया है, पढ़े लिखे हैं। तो जो इनका निर्णय है वो सोच समझ के परिपक्व निर्णय होगा। लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी कि आपका जो निर्णय है, आपका जो फैसला है, उसका असर आपके बच्चे पर नहीं पड़ना चाहिए। बच्चा इस उम्र में है जब वो बढ़ रहा है और उसको माता और पिता दोनों के प्यार की आवश्यकता है। आप फिजिकली उस बच्चे के साथ प्रेजेंट हो ना हो, लेकिन इमोशनली आप उस बच्चे को सपोर्ट दें, उसके साथ रहें, ये बहुत आवश्यक है। ये एक बच्चे का जो मानसिक विकास है उसके लिए भी आवश्यक है। साइकोलॉजिकली भी अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत आवश्यक है। और इसीलिए ये विषय मुझे लगा कि आज मुझे उठाना चाहिए।
क्योंकि आजकल समाज में सेपरेट हो जाना, तलाक हो जाना बड़ा कॉमन सा हो गया है। उस पर नहीं जा रही हूं मैं, क्या कारण है क्या है, जैसे मैंने पहले बोला। मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आराध्या के लिए और ऐसे कई बच्चों के लिए सिर्फ ये निवेदन करना चाह रही हूं कि उनका भी ध्यान वो पेरेंट्स रखें, वो माता पिता रखें जो अलग होते हैं, और वो परिवार भी रखें। देखिए, शादी दो इंडिविजुअल्स की नहीं होती, शादी दो परिवारों की होती है। और जब बच्चा हो जाता है तो वो दोनों परिवारों की जिम्मेदारी होती है। तो फिर उस बच्चे के साथ खड़े रहना, उस बच्चे को ये बताना कि नहीं, हम तेरे साथ हैं, परिवारों के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसे इस केस पे जया बच्चन जी तो डेफिनेटली जा सकती थी। वो सिर्फ एक अदाकारा या अमिताभ बच्चन जी की पत्नी नहीं है, वो इस देश की एक लॉ मेकर भी है। पीपल लुक अप टू हर। वो इस देश के लिए क्या कहते हैं, कानून बनाती हैं, इस देश में समाज को सुधारने की बात करती हैं एज अ पॉलिटिशियन। तो फिर लोग ये देखते हैं कि भाई आप अपनी पोती को क्यों जन्मदिन पर विश नहीं कर रही हैं, आप उसके पास क्यों नहीं जा रही हैं, आप उसके साथ क्यों खड़ी नहीं हैं, खड़ी हो जाइए ना। और मुझे ऐसा लगता है कि एक लॉ मेकर को तो इन सब चीजों का ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि देश की हम बात करते हैं, देश किससे बनता है, समाज से बनता है। और समाज किससे बनता है, परिवार से बनता है। यानी समाज की जो पहली इकाई है वो एक परिवार होता है। तो परिवार के अंदर जब आप अच्छे से हैं तभी आप एक अच्छा समाज और अच्छा राष्ट्र बना पाएंगे। और अगर कोई लॉ मेकर है, कोई पॉलिटिशियन है, महिला या पुरुष, उसके परिवार से यदि इस प्रकार का आचरण, तस्वीर सामने आ रही है उस पॉलिटिशियन के बारे में, तो लोग प्रश्न करेंगे, लोग आपसे चीजें पूछेंगे, क्योंकि आप आंसरेबल हो समाज के लिए, लोगों के लिए। लोग आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं, आपको लुकअप करते हैं, और आपसे यह भी उम्मीद करते हैं कि आप समाज को सही करने के लिए कानून बनाएंगे, आप सदन में खड़े होकर के बात करेंगे। तो ऑल द मोर रीजन कि मैडम जया बच्चन को जरूर विश करना चाहिए था। और जया बच्चन और बाकी लोगों को मैं 1 मिली सेकेंड के लिए अगर छोड़ भी दूं तो शायद एज अ फादर अभिषेक बच्चन को अवश्य 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 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर के आराध्या के लिए छोटा सा ही सही पर एक प्यारा सा मैसेज जरूर लिख देना चाहिए था। आई थिंक उसकी आवश्यकता होती है। उस बच्चे को भी वो इमोशनल जो सपोर्ट है वो बहुत जरूरी इस वक्त चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे लगा कि ये विषय रखना जरूरी है आराध्य वगैरह या बच्चन परिवार के माध्यम से, परंतु समाज के लिए जरूरी है, इसलिए इस विषय पर बात होनी चाहिए। आप लोगों से मैं वही निवेदन करूंगी कि इसको शेयर जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वक्त इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।